बच्चों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा सिर्फ लिखाई पढ़ाई का ही हमारी अध्यापिका ध्यान नहीं रखती हैं, वे हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का भी ध्यान रखती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात ओरल एक्सप्रेशन, किस प्रकार से हम किस विषय पर कैसी चर्चा कर रहे हैं, क्या हम अपने भावों को अच्छे से स्पष्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष रखते हैं। इसी प्रकार भाषा के कितने आधार हुए, मौखिक और लिखित। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में। अब मौखिक अभिव्यक्ति पर कुशलता हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उच्चारण में शुद्धता एवं स्पष्टता होनी चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भाषा प्रभावशाली एवं रोचक होनी चाहिए। अब मौखिक अभिव्यक्ति के रूप कौन से हैं? कविता सुनाना, टेलीफोन पर वार्तालाप, कहानी सुनाना, समाचार वाचन, चुटकुला सुनाना, अंत्याक्षरी, भाषण देना, संचालन करना, चित्र वर्णन, घटना का वर्णन करना। इनमें से कुछ का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। एक, कविता सुनाना। कविता सुनाना एक कला है। कविता पाठ इस प्रकार करना चाहिए कि सुनने वाला उसके भाव को समझ सके। कविता को सुनाने के पहले कंठस्थ कर लेना चाहिए तथा भाव के अनुरूप उसे सुनाना चाहिए। उदाहरण, थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। टेलीफोन पर वार्तालाप। आज के समय में टेलीफोन संचार का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन बन गया है। टेलीफोन पर औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की बातचीत की जाती है। हेलो, हेलो माँ जी, प्रणाम, खुश रहो बेटा। हाँ माँ, बताइए, घर पर सब ठीक है? हाँ, सब ठीक हैं। तुम लोग घर कब आ रहे हो? माँ, हम सब दिवाली की छुट्टी में आ जाएंगे। ठीक है, फोन रखती हूँ। अच्छा माँ, प्रणाम, खुश रहो। कहानी सुनाना। कहानी सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनाना भी एक कला है। कहानी सुनाना सबके बस की बात नहीं है। कहानी सुनाने से पहले याद होनी चाहिए ताकि बीच में न भूल जाएं। कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई ना कोई शिक्षा भी प्राप्त हो सके। अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी दो टीम बनाकर कविता के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला एक खेल है। इस खेल में कविता, गीत आदि विषय लिए जा सकते हैं। एक दल का सदस्य जब कविता समाप्त करता है तो दूसरे दल का सदस्य उसकी कविता के अंतिम अक्षर से अपनी कविता प्रारंभ करता है। यह सिलसिला चला करता है। जब कोई समूह अंतिम अक्षर से कविता प्रारंभ करने में अटक जाता है तो खेल समाप्त हो जाता है। भाषण देना। किसी विषय पर भाषण देना भी मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। विभिन्न अवसरों पर हम किसी विषय पर अपने विचारों को जब मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं तो उसे भाषण कहते हैं। भाषण की भाषा रोचक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। चुटकुला सुनाना। चुटकुला सुनाना सभी को अच्छा लगता है। जब हम दो लोगों के ऐसे संवाद प्रस्तुत करते हैं जिन्हें सुनकर हंसी आ जाए, उसे चुटकुला कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक, शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? छात्र, सर, मुझे नहीं पता क्योंकि उस समय मैं वहां पर नहीं था। संचालन करना। विद्यालय में विभिन्न अवसरों पर आयोजित समारोह को सफल बनाने के लिए एक व्यक्ति आदि से अंत तक कार्यक्रम की बागडोर संभालता है। इसी को कार्यक्रम संचालन कहते हैं। संचालन के लिए व्यक्ति को कार्यक्रम की पूरी जानकारी होनी आवश्यक होती है। चित्र वर्णन। किसी चित्र को देखकर उसका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। एक ही चित्र का वर्णन यदि अलग अलग लोग करें तो सभी का वर्णन अलग अलग ही होगा। तो बच्चों, हमें पता लगा आज की मौखिक अभिव्यक्ति के रूप क्या होते हैं और यह किस प्रकार से करनी चाहिए।
बच्चों, जब तक भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना नहीं आएगा, तब तक हम भाषा व्याकरण के पंडित नहीं कहला सकते। तो ठीक है बच्चों, आज आपने बहुत कुछ सीखा है। अब अपनी दिनचर्या में इसका अभ्यास और इसका प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।